ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आमलकी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। आमलकी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात विजया एकादशी का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपया करके फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव से 1000 गो दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राजा मांधाता को सुनाई पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ। इसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। राजा मांधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करते हैं, किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमलकी एकादशी के व्रत का वर्णन मैं तुमसे करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आती है। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद से रहा करते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य किया करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और अबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तो मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण किया। रात्रि के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन किया करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र और शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे।
उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अति सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों मारने तोड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। उसके बाद महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो बोले भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमलकी एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण होती है। आमलकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से भक्तों को हर प्रकार के दुख दर्द से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी आती है और हर एक एकादशी अपना अपना अलग अलग महत्व रखती है। ऐसे ही फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाता है। इसके अलावा इसे आंवला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा करना भी शुभ एवं आवश्यक माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि किस दिन आमलकी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 9 मार्च को रात को 7:44 पर होगा और वही तिथि का समापन अगले दिन यानी 10 मार्च को सुबह 7:43 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 10 मार्च को एकादशी यानी आमलकी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आमलकी एकादशी पर कुछ शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:59 से लेकर 5:48 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से लेकर 3:17 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम को 6:24 से लेकर 6:49 तक रहेगा। वहीं निशिता मुहूर्त रात्रि 12:07 से लेकर 12:55 तक रहेगा। ऐसे में अमृतकाल शाम को 6:12 से लेकर शाम 7:52 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं आमलकी एकादशी का व्रत का पारण कब और किस समय किया जाएगा। पंचांग के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत का पारण 11 मार्च 2025 को मंगलवार को किया जाएगा। व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:35 से लेकर सुबह 8:13 तक रहेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार आमलकी एकादशी के दिन काफी शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन पुष्य नक्षत्र के साथ शोभन अतिगंड के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। आमलकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से कई तीर्थों के दर्शन करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन आंवला की पूजा करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि आंवले के पेड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन इनकी पूजा करने से भक्तों को हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। आइए अब जानते हैं आमलकी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की किस प्रकार पूजा आराधना करनी चाहिए, साथ ही आंवले के पेड़ की किस प्रकार पूजा करनी चाहिए। आमलकी एकादशी पर सुबह जल्दी उठे और स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें और मंत्र को कम से कम 108 बार अवश्य बोलना चाहिए। इस दिन घर के मंदिर में या किसी अन्य मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूजा में दक्षिणावर्ती शंख से भगवान का अभिषेक करें। इसके लिए शंख केसर मिश्रित दूध भरे और भगवान का अभिषेक करें। पूजा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इस तिथि पर भगवान विष्णु के लिए व्रत भी करना चाहिए। व्रत करने वाले भक्त को एक समय फलाहार करना चाहिए। इस दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करवाएं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को धन और अनाज का दान अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु को केले का भोग लगाएं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए।
एकादशी पर सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। और यह भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि शाम के समय तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए। इस एकादशी पर किसी मंदिर में जाकर आंवले का पौधा भी लगा सकते हैं। आंवले की पूजा करनी चाहिए और देवी दुर्गा की भी पूजा इस दिन करनी चाहिए। धूम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करके आंवले का भोग लगाना चाहिए। पूजा के बाद आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करना चाहिए। इसके बाद वृक्ष के पूजन के दौरान धूप, दीप, चंदन, रोली, फूल और अक्षत अर्पित करने चाहिए और गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर इस कलश, वस्त्र और आंवले का दान कर देना चाहिए। तो बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अगर आपको वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहे। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।